आइए एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। एक कलयुगी भगत और भगवान की छोटी सी कथा है, छोटा सा दृष्टांत है, छोटी सी बात है। ध्यान देकर के सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। अगर गौर से नहीं सुनोगे, दो मेरी बात सुनोगे, दो किसी और की, दो मेरी, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा। ध्यान तो सुनोगे तो सब समझ में आओगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक बार का जिक्र है, पहले मैं इसको शुरू करने से पहले एक बार ये बता देता हूं आपको। ये कल्पनावादी रचना है, लेकिन कल्पना भी वहां सार्थक हो जाती है जहां वो किसी को शिक्षा देती हो। गौर से सुनना। परमात्मा की माया न परमात्मा जाना, कोई आज तक जान नहीं पाया और ना जान सकता। एक बार एक भगत भगवान के मंदिर में गया और जाके भगवान से कहने लगा, भगवान जी आप 24 घंटे मंदिर में खड़े रहते हो, मैं ये चाहता हूं आज आप कहीं भ्रमण करने के लिए जाओ, बाहर घूमने के लिए जाओ, और आपकी जगह तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान जी हंसने लगे, बोले भले मन से, इतना आसान थोड़ी है भगवान बनना जितना तो समझ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बोला तू अपना काम धंधा कर, मैं ठीक खड़ा हूं। बोला भगवान जी मान लो मेरी बात, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका चेला हूं, आपका भक्त हूं, आपका सेवक हूं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप आज कहीं घूमने के लिए चले जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा आपकी जगह। भगवान ने बोला नहीं खड़ा हो पाओगा, बिना न किसी किसी लोग आवे हैं, मन तो सबकी सुननी पड़े है। उसने जिद कर ली भक्त ने, बोला भगवान जी मान जाओ न, आज आज मन खड़ा होने दो। ये भगवान ने मन मन में सोचा भाई मानेगा नहीं। ने बोला भाई ठीक से भगत, मैं चला जाऊंगा घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू मेरी जगह खड़ा तो हो जा मंदिर में, लेकिन चाहे कितनी भी जरूरत पड़ जाए तने बोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ तेरी आंखों के सामने तने ऐसे ही खड़ा रहना है, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो जाओ, चाहे कोई जान भी दे दो तेरा आगे, तने बोलना नहीं है। नु बोला जाओ भगवान जी मैं वचन देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बोलूंगा नहीं। नु बोला देख ले, कदे वचन हारी हो जा, कदे बीच में बोल पड़े, बिना ना किसी लोग आओगे के मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, कोई कि में चढ़ा होगा, कोई कि में करेगा, कोई कि में करेगा, कदे तू बीच में बोल किसी ने टोक के। नु बोला नहीं भगवान जी आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, मैं वचन देता हूं, मैं कोई सी गलती नहीं करूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, देखूंगा। अब देखना भगवान जी चले गए, परीक्षा लियो थे भगवान जी, तो माया रची लीला रची भगवान ने, और देखने लगा, देखेंगे यू बोलेगा कि नहीं। इतनी देर में 2-4 मिनट हुई थी खड़े ने, एक सेठ जी आए मंदिर के अंदर। सेठ जी ने नमस्कार किया, भगवान को प्रणाम किया, माथा टेक्या, बोला हे प्रभु तेरी दया से आज मेरे वारे न्यारे हो गए, कदे खाने दाने भी थे, तने कृपा कर दी और मैं इतना अमीर बना दिया। माथा टेक के भगवान का धन्यवाद करके सेठ जी जान लग गया। पसली जेब में परस घाल रहा था बटुआ, रुपये घने घाल रहा था, वो बटुआ लेकर के उड़े पड़ गया, उसका कोई ध्यान नहीं। सेठ जी का तरगल की होगी, चला गया। इवन्यू का है उसका जिक्र है, जुन सा भगवान बनया खड़ा था, किसी ने बता दो मत बटुआ पड़ गया, फिर बात याद आ गई भगवान ने नट्या था भाई, और वो सेठ जी चला गया। उसका मन में धक धक, ओहो देख बेचारा का बटुआ पड़ गया, बतानी चाहिए थी, पर बोल नहीं पाया, वचन दे रखा था। थोड़ी देर के बाद में एक कंगाल आदमी, एक गरीब, एक भिखारी आया, भगवान के मंदिर में माथा टेक्या और झोली फैला के बैठ गया। बोला हे परमात्मा, ये भगवान तू सबकी पुकार सुने, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे बैठे हैं, और देखे मन कोई रोजगार दे, मन कोई काम दे, मन कोई ऐसा जुगाड़ करके दे जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। तू सबकी पुकार सुनता है, मेरी भी पुकार सुन ले, कोई जुगाड़ कर जिससे मैं अपने बालका पाल सकूं। सजनों माथा टेक्या भगवान के चरणा में, और मुड़ कर जब जान लग गया ना, एकदम उस बटुआ उस परस पर नजर पड़ गई, बटुआ पड़ा था के देखा, बटुआ रुपया का भरया, 500 काचे काचे नोट, 90 रुपये, और उसने माथा का लाया चुचकारा ने, बोला देख भगवान तेरी माया कितनी परंपार है, ईब तम प्रार्थना करूं था इसी तोलन तन मेरी सुन भी ली। बड़ा राजी होया, भगवान का धन्यवाद करया, और वो बटुआ गिन ले गया, चला गया। कुछ समय के बाद में एक मल्ला बोले तो नाव चलाने वाला, नैया चलाने वाला, किश्ती चलाने वाला, वो माथा टेकन आया भगवान के मंदिर में। भगवान के चरणों में मस्तक झुका के बोला हे परमात्मा, 3-4 घंटे बाद मैंने एक किश्ती लेके जानी है, एक नाव लेके जानी है, एक समुद्री जहाज जो भी था, मैंने समुद्र में जाना है, बहुत सारे यात्री मेरे साथ जाएंगे, और मैं कई रोज में आऊंगा उल्टा। हे प्रभु मेरी नैया को आप संभालना, और देखे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है, और प्रभु मेरा साथ दिए, मेरी यात्रा सफल हो, मैं आपका माथा टेकन आया हूं। वो प्रार्थना लाग रहा था करने, इतनी देर में सेठ जी पुलिस नगर ले रहा रोड मंदिर में आ पहुंचा, वो मल्ला थे आ गया। पुलिस वाले का सेठ जी पड़दा ने बोला जी इन्हें ठाया मेरा बटुआ,
वो मल्ला देखा उसके मुंह का नु बोला, अरे बटुआ केड़ा बटुआ, मैं तो माथा टेकन आया हूं, मन्ना तो तेरा बटुआ नु बोला ना और कोई आया ना मंदिर में, उन्हें नु बेरा ही नहीं, बीच में को आके भी जा लिया। नु बोला जी इसे ने ठाया थानेदार साहब बटुआ, नु बोला भले आदमी मंदिर में खड़ा है तू, तेरे तो के सबूत है भाई मन बटुआ ठाया तेरा। नु बोला जी मन्ना नहीं बेरा, इस आदमी ने बटुआ ठाया और कोई इतना जल्दी आ ही नहीं सकता, ये तो मैं मंदिर में तो गया था, थोड़ी देर हुई है, मैंने कहा नहीं इसे ने ठाया जी और तो कोई नहीं, वो बका रहा है। उन्होंने बोला बच्चा मेरा झाड़ा ले ले, मैंने तेरा बटुआ नहीं ठाया है। ये पुलिस वाले ने बोले भाई आड़े हम कोई बात नहीं सुनते, तेरी इतना एक बार तो चलना पड़ेगा, मारे तो शिकायत आ ली, और भाई तू हमने पकड़ लिया, जो भी तने कहना थाने में चल के कहना पड़ेगा। ई वो जुन सा भगत जी हो भगवान बनया खड़ा था, वो देखने लाए रहा सारी चीज, और उसके मन में बात आई हाय यो निर्दोष है बेचारा, इन्हें चोरी नहीं करी, इन्हें बटुआ नहीं ठाया, अरे इन्हें पुलिस वाले ले जाएंगे, अरे क्या घने मारेंगे बेचारे के, अरे भाई इसका रिमांड लेंगे रे, निर्दोष मारा जाएगा। पुलिस वाले उसकी मां पकड़ के ले जाने लग गए ना, उस पर डटिया ही ना गया, कोशिश तो करी ना बोलूं लेकिन डटिया ना गया, वो एकदम बोल पड़ा, बोला डटो भाई पुलिस वाले, सारे ने मुड़ को देखो तेरा भला हो जो भगवान बोले पड़ा, रे भगवान बोल पड़ा। नो बोला भाई भगवान कोई ना, मैं तो माला पहन रहा हूँ, और कौन है? बोला मैं तो भगवान का भगत हूँ, भगवान जी तो भ्रमण पे गए हैं और मेरी ड्यूटी लाई थी वो मैं खड़ा हूँ। अरे भाई सुनो भाई थारा बटुआ थारा परस इस आदमी ने नहीं ठाया। नो बोला और किसने ठाया? नो बोले भाई एक गरीब आदमी आया था वो बटुआ ठा लिया। कहने का मतलब यू है उसने वो मल्ला बचा दिया, वो बरी करवा दिया, उड़े तो पुलिस वाला ने वो छोड़ दिया। अरे पुलिस वाले भी चले गए, वो सेठ जी भी चला गया, उल्टा है फिर वो भगवान बनकर फिर नहीं हुए खड़िया हो गया उड़े। ये भगवान जी आए और आंधे भगवान जी को बोला, बोला प्रणाम भगवान जी। भगवान का छोड़ रहा बोला फूक दे तेरी प्रणाम ने के बाद न बोला जुनसी का डर था वाए ना कर दी तने के बाद न बोला मत तेरे तो नू कह गया था तेरा मुंह माथा मन नू फूक था बोलिए मत और तू बोल पड़या और तना कांड कर दिया। बोला भगवान कांड नहीं कराया, मैंने बढ़िया काम कर दिया, मैंने किसी की जान बचा दी, एक निर्दोष को बचा दिया ना, तो घर बड़ा सा बधाओ थाने में ले जाके बोला मैंने तो बचा दिया। भगवान बोला चुपचाप खड़ा रहो, घना सियाना ना बने। बोला के बात मैंने कुछ अपराध कर दिया? बोला घना बड्डा। बोला भगवान जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। बोला रे भगवान की लीला भगवान ने जाना, इतना चौधरी ना बना, इतना सियाना ना बने। अरे मैं पागल हूं जिसने लीला रची, मेरे खेल को मैं ही जानता हूं। और तने मेरी करी कराई सारी पर पानी फेर दिया, तने करी कराई सारी खो दी और मेरा छो मत ठावे। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों बहनों, क्या कहानी थी, भगवान क्या समझाना चाहते थे, इसके पीछे क्या मकसद था भगवान का, और परमात्मा किसने कुकर कड़त के देव है उसकी लीला न ओ जाना है। ध्यान तो सुनियो, ताड़ी ना बजाइयो, हाथ ना ठाइयो, जयकार ना लाइयो, नाचियो कूदियो ना। परमात्मा वो भगवान जी एक बात के द्वारा अपने सेवक को समझाते, क्या कहते सुनिए। तने करी रे कराई देई खो, तने करी रे कराई देई खो, तू बन गया घड़ा शाना, तने करी रे कराई देई खो, तू बन गया घड़ा शाना। मरे मत ना ठावे छो, मेरे मत ना ठावे छो, तू बन गया घड़ा शाना, करी रे कराई तेरी को, तू बन गया घड़ा शाना। भगवान जी नंबर 1 पे कहने लगे, मैंने तेरे तनु कहा था अपना मुंह बंद रखिए बोलिए ना, पर तेरे पर डटिया ना गया, तू बोल पड़ा। ईब सुन ध्यान से, शुरू में जो लाला जी आया वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, इतना अमीर आदमी था।
जिसका रुपया का कोई घाटा नहीं। इतनी धन माया उस आदमी का पल्ले कि उसने खुद ही नहीं गिरा कितनी माया पड़ी। अगर उसका छोटा सा बटुआ पड़ भी गया था, थोड़े से रुपये चोरी हो भी गए थे, तो उसका क्या फर्क पड़ा था जिसका लाई आग ना लगती। अरे जो निर्धन आदमी आया, जिसके बच्चे भूखे बैठे थे, मैंने उनके लिए ये खेल रचा था कि मेरा भगत आओगा रोज जोत लावे है, उसके बच्चा ने भोजन मिल जाएगा। लाला जी के कि मैं फर्क पड़ता है नहीं है, और दे दूंगा मैं, इसके तो नीत फल नहीं ठीक से। मैंने तो जुगाड़ बनाया था न्यू अक लाला जी के तो कि मैं फर्क पड़ता ना, और गरीब के बालक रोटी खा लेंगे, तू कि मैं और ये कर क्या। भगवान जी नंबर 1 पर क्या कहते, क्या लिखा, समझ आया क्या, मन समझ आया था तू बंद रखिए अपना मुंह, ना देखा गया तेरे पे खेल जुबान खोल दी क्यों। जो आया लाला जी पल्ले धन माया थी, मुझे उस पे पड़ता फर्क नहीं, निर्धन होता राजी। कुछ भी सोची खास नहीं, तू हो पास नहीं, तेरी परीक्षा ली थी जो, तेरी परीक्षा ली थी जो, तू बनेगा घड़ा शाना, करीर कराई देखो, तो बनेगा बड़ा शाना। ध्यान दियो बात की तरफ। दूसरी बात, जो मल्ला आया, नाव चलाने वाला आया, जिन्हें माथा टेका, जिसने 3-4 घंटे बाद नाव लेके जानी थी, बहुत सारे यात्री उसके साथ में जाने थे। नवल्यारा मूर्ख है, अरे तनाव पुलिस वाले तो क्या तो बचा दिया रे। नवल्या जी उसका खोट नहीं था, उन्हें परस चोरी नहीं करा। नवल्या घना सियाना ना मने जान बूझ के पुलिस वाले भेजे थे। क्यों भेजे थे? बोला सुन, जिस समुद्र में आज वो यात्रा लेके जाने वाला था, किश्ती लेके जाना, उसमें भयंकर तूफान आना था, और उस तूफान में वो मल्ला तो मरता उसकी गेल जितने भी यात्री थे सारे मरने थे, सब ने खत्म होना था, ऐसी अनहोनी होनी थी। और वो मल्ला मेरे को बहुत मानता, मेरी पूजा पाठ करता है, मैं उसका काल टालना चाहूं था। अरे अगर आज उसने पुलिस पकड़ ले जाती तो वो मल्ला यात्रा पे नहीं जाता, उसकी टाल हो जाती, और थाने में उसकी रात कट जाती। 2-4 थप्पड़ लाग के कोई बात नहीं, सवेरे छूट जाता। अरे तने क्या जरूरत थी घना बड़ा चौधरी बनने की? वो अपनी यात्रा पर जाएगा, तूफान आएगा, वो तो मरेगा, साथ में वो यात्री भी मरेंगे जो उसके पास में बैठेंगे, जो उसके साथ जाएंगे। अरे सारे के सारे बच्चे बिना बाप के हो जाएंगे, सारी नारी विधवा हो जाएंगी। तना घना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या जरूरत थी तना गवाह बनने की? देखता रहता चुपचाप खड़ा। जब मैंने तेरे तनु कहा था मेरी लीला न मैं जानू हूं, तेरे तनु हो गया अगर भगवान की जगह खड़ा हूं, मैं न्याय करूंगा। तना गलत कराया है। भगवान जी नंबर 2 पे क्या कहते हैं? फिर आया जो मल्ला बनता कहती कल्ला, वह बच जाते जो पकड़ रहे थे सब उसका पल्ला। तेरा हुई समाई ना, अकल लगाई ना, चुपचाप देखता रहता, देनी थी गवाही ना। छोटे की शर्त
भगवान जी की सुनी, फिर मारा माथा माथ नु बोलिया भगवान मना माफ कर देने, बोलिया तन्ना तो माफ कर दूं, और जो सा मलिया मेट हो लिया उसने क्यों कर ठीक करूं, ये मना तो सारा प्लान सेट कर रखा था, तुमने तो मेरा प्लान खो दिया सारा। अरे तूने मेरी लीलाएं नहीं समझी, मैं कैसे ठीक करूं, अब कितने लोग मारे जाएंगे बिना बात, तना मेरा सारा सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। नो बोलिया तू भगवान की जगह खड़ा हो गया, तेरे अंदर घमंड आ गया कि आज का भगवान मैं हूं। लोगों कहीं ना कहीं कवि आपको समझाना चाहता, इशारा समझ के देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यूं कहना चाहूं, भगवान अगर किसी ने थोड़ी सी इजाजत दे देना किसी चीज की, थोड़ी सी धन माया दे दे, थोड़ा सा सुख दे दे, तो इंसान का घमंड आ जाता। जैसे इस भगत का आ गया, भगवान की जगह के खड़ा हो गया, अपना अपना भगवान माना लगा, चातर बन गया, चतुर बन गया कि आज तो फैसले मैं करूंगा, न्यू बेरा न्यू उसका बड़ा कोई ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसकी लीला न हो जाना दूसरा, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है इस धरती पे जो उसके खेल को समझ ले। परमात्मा नु कहने लगा रहे, तने तो ऐसा काम कर दिया जो कर चने का गला गुण पीछा करे, जो संभलना था तने तो दूसरी ओर मरवा दिए खाम खा, तने तो सारा ही नाश कर दिया। रोन लग गया, भगवान के पायम पड़ गया, न बोला मैंने माफ कर दे भगवान, मेरे पर गलती होगी। न बोला अरे के माफ कर दूं, हाथा तो डोर छूट ली, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग की खेत। नंबर 3 पे भगवान जी क्या करते हैं। समझे आलात नहीं, कर लेता सबर अगर होती दुख की बरसात नहीं। खो दिया ध्यान अपना, तू बन गया चतुर घड़ा, मन दोनों एक साथ में पीस दिए गुण और चढ़ा। इब क्यों मूर्ख रोए से, छूट जब समो जाली, हाथ छूट जब समो, तू बन गया घड़ा शाना, तने कराई देखो, तू बन गया घड़ा शाना। परमात्मा किसको कब कहां क्या कितना और क्यों देना चाहता है, ये उसका काम है, हमारा नहीं है। आज किसी आदमी के थोड़ी सी सुख शांति घर में आ जाओ, किसी का घर थोड़ी सी खुशियां बरसन लाग जाओ, पड़ोसी जलन लाग जाएंगे, पड़ोसियों की तो छोटो माँ जाए भाई, ये आपस में सिंगड़ जा लेंगे। क्यों? सबर समाई किसी के शराबी को ना भाई, किसी के सुख की। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। भाई परमात्मा ने दे रखा, तेरे के जलन है, तू बढ़िया कर्म करेगा भगवान तन्ने भी दे देगा। पर आज किसी का घर आग लाग जाना, न्यू कौन का भगवान मेरी आग ने बुझा देना, कहा मेरी छोड़ शम्मी ने फूक देने का करते नाश। ये गलत प्रवृत्ति है। मेरे भाग का मैं खाने लाग रहा हूं, जितना राम मेरे पर मेहरबान मन देव है, जितना थारे भाग में तुमने मिलन लाग रहा, जे मैं थारी जड़ काटने की कोशिश करूंगा, जे मैं थारा हक मारने की कोशिश करूंगा, जो मेरा पल्ला है नहीं मैं उस तक भी जानता रहूंगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी बनी। वो न्यायकारी बैठा है, उसका काम है किसको कब क्या देना है। बोला जब वो देना जाना है वो लेना भी जाना है, बंदे क्या की करे मरोड़ बता गु छाती ताना है। नंबर 4 पे क्या लिखा है, वो देख रहा सारे अनेक रूप धारे, आप बन जा साथी जब सच्चा नर हिम्मत हारे। गुरु ओम प्रकाश प्यारे धन राम धन समझारे, रट सरस्वती लिखता रही है नित बोल ठेल न्यारे। कर ले कर
कागसरी ऐसी खुशबू